इसके बाद अगला देखिए अटेस्टेड। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है और प्री के सवाल भी भाई बनते हैं। अटेस्टेड का मीनिंग क्या होगा मैं बता रहा हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और जैसा कि कोई भी स्टैट्यूट होता है कॉमन सेंस, बस और कुछ चाहिए ही नहीं लॉ पढ़ने के लिए, कॉमन सेंस। अब आप कह रहे हैं सर वही तो नहीं है हमारे पास, बाकी तो सब है ना। वो होता तो फिर ऐसी हालत क्यों होती इस देश की कि हर कोई यहाँ पे। एक बड़ा ही कॉमन चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि भारत में जनता को सब बेवकूफ ही बना रहे हैं। पहले अंग्रेज बना रहे थे, फिर पॉलिटिशियंस बनाने लगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन। एक कॉमन वो है ना कि नेता तो बेवकूफ बना रहे हैं, फिर बिजनेसमैन बेवकूफ बनाने लगे, फिर मोटिवेशनल स्पीकर बेवकूफ बनाने लगे, टीचर्स बनाने लगे। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात ये भी है कि आप इतने वल्नरेबल कैसे हो गए कि हर कोई आपको बना के चला जा रहा है। दैट इज ऑल्सो टू बी गिवन अ थॉट मेरे ख्याल से। कभी इसके बारे में भी विचार करिएगा। कहीं ना कहीं उस कॉमन सेंस से हम हट रहे हैं, या वो हमारे पास है नहीं, या उसकी कमी हो रही है, इसलिए हर कोई हमें बेवकूफ बना के चला जा रहा है। किसी दिन मैं भी बना रहा हूँ, हो सकता है अभी बना रहा हूँ, क्या पता। तो देखिए अटेस्टेड की जो डेफिनेशन है, पहले इसका पर्पस समझना। पर्पस समझ में आ गया तो डेफिनेशन 2 मिनट में याद हो जाएगी, सारे एसेंशियल आपको याद हो जाएंगे इस टर्म के। अटेस्ट का मतलब क्या होता है कि जनरली, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर होता है तो वो डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से होता है। डीड वगैरह होती है, जैसे सेल डीड हो गई, है ना। सेल डीड में क्या होगा, मुझे अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे को बेचनी है तो वो सारी बातें वहां पे लिखी होंगी ट्रांसफर से रिलेटेड, कि भैया कितना कंसिडरेशन मिलेगा, कब वो ट्रांसफर होगी, ये सारी बातें। तो कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें ऑथेंटिसिटी की जरूरत होती है। बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उसमें दो लोग हैं, एक एग्जीक्यूटर है और एग्जीक्यूटेंट है। एग्जीक्यूटेंट मतलब जिसके फेवर में वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया, और एग्जीक्यूटर कौन है, जिसने उसे एग्जीक्यूट किया। दो लोग होते हैं। सेल डीड में अगर मैं घर बेच रहा हूं तो आई एम दी एग्जीक्यूटर, मैं उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। एग्जीक्यूटेंट कौन है, जिसके बेनिफिट के लिए बेसिकली वो किया जा रहा है, वो सेल डीड में जो घर जिसको मिलने वाला है वो। अब ये दोनों पार्टीज तो क्या करते हैं, साइन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, आप इस बात को समझिएगा, मान लीजिए ये एक डॉक्यूमेंट है ना, और इसको हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कैसे होगा कि एक तरफ मैंने अपने साइन कर दिए, एक तरफ दूसरी पार्टी उसने अपने साइन कर दिए। अब ये एक डॉक्यूमेंट इस बात का एविडेंस हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने अपना घर दूसरे को दिया। लेकिन जब भी ये सवाल उठाया जाएगा आगे चल के कि क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ये जो कागज का टुकड़ा है, आप डायलॉग मारते हैं ना कि कागज का टुकड़ा आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। एक बड़ा प्यारा मीम था इस पे, कि ऐसे डायलॉग जब मारता है कोई कि कागज का टुकड़ा हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, और फिर आगे दिखाया जाता है कि वो चाय बना रहा है। ऐसा एक मीम देखा था मैंने पहले। खैर, चाय बनाना इज अ वेरी रॉयल प्रोफेशन दीज डेज, यू मे बी नोइंग दिस। चाय बना के आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, या बड़े बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आज की डेट में हैं। ठीक है। कोई पूछ रहा है व्हाट इज फ्री क्रैश कोर्स। व्हाट दिस इज द फ्री क्रैश कोर्स। पैसे तो ले नहीं रहा बेटा मैं आपसे इसके, और पढ़ा रहा हूँ, दैट इज फ्री क्रैश कोर्स। ठीक है। चलिए अभी समझते हैं अटेस्टेड, ये ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, जब भी कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू कोई इंटरेस्ट अगर हम ट्रांसफर करेंगे ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कोई डीड बन रही है, कोई डॉक्यूमेंट अगर बनाया जा रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगी दो पार्टीज, है ना। एक जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो, एक जिसके फेवर में ट्रांसफर हो रही वो, ये तो साइन करके डॉक्यूमेंट। कल को जब ये सवाल उठेगा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है ये असली है कि नकली, क्या वाकई उन लोगों ने साइन किए थे, क्या वाकई मैंने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे, क्या वाकई मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था कि मैं अपना घर दूसरे व्यक्ति को बेच रहा हूं, ये जब सवाल उठेगा तो इसका ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए था, जिसके लिए एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है यहाँ अटेस्टेशन का। अटेस्टेशन में बेसिकली क्या होता है, दो विटनेस आते हैं। एक तो मैं एग्जीक्यूटर, एक एग्जीक्यूटेंट, जिसके फेवर में ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा दो इंडिपेंडेंट विटनेस, दो गवाह रहेंगे सामने, जो इस बात को अश्योर करेंगे
कि ये मेरे ही साइन है और ये जो साइन है वो उस व्यक्ति के हैं जो घर खरीद रहा है। इस बात की ऑथेंटिसिटी के लिए दो विटनेस भी इस डॉक्यूमेंट को साइन करते हैं। जैसे आपने अगर कोई एफिडेविट वगैरह बनवाया हो कभी, या आप रेंट एग्रीमेंट भी जनरली बनवाते हैं, तो एक तो लैंडलॉर्ड, एक टेनेंट, उसके अलावा विटनेस का कॉलम होता है। आप हर उसमें देखते हैं दो विटनेस चाहिए होते हैं, है ना। वो जो 500 रुपए दे के आप ले जाते हैं कि चलो यार साइन कर देना, वही अब वो विटनेस को भी नहीं पता कि वो कितना इंपॉर्टेंट है इधर, उसने तो साइन कर दिए जाके। आपने ये बोल दिया कि चलो भाई दो विमल खा लेना, साइन कर दो, वो जाके कर दे रहा। वो यही काम है उसका, रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर विटनेस ही खड़े हुए 200 रुपए लेते हैं वो विटनेस बनने के, आके साइन कर दे। उन्हें पता ही नहीं इंपॉर्टेंस क्या है उनकी इधर। उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो इस बात को अश्योर कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पे अगर नितेश लिखा है तो मैंने ही इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया। इस बात का प्रूफ है वो लोग जो 200 रुपए में साइन कर रहे हैं। वो इस बात का प्रूफ है कि ये साइन मैंने किए और ये साइन उस व्यक्ति ने किए जो यहाँ एग्जीक्यूटेंट है। ये पर्पस है अटेस्टेशन का। अब कैसे होगा अटेस्टेशन, किन किन तरीकों से हो सकता है, कब मान लिया जाएगा अगर आपको पर्पस समझ आ गया है तो फिर कोई समस्या नहीं है इस डेफिनेशन को समझने में। तो देखिए, सबसे पहले अटेस्टेशन किस तरीके से हो सकता है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेड कब माना जाएगा, जब विटनेस के सामने, ध्यान से सुनना, जब विटनेस के सामने ही साइन करे गए हैं तो मान लिया जाएगा कि हाँ भैया अटेस्टेड, ये डॉक्यूमेंट उन्हीं लोगों द्वारा है जो जिनका मेंशन है इधर पे, उन्होंने ही अटेस्ट किया। अगर मान लीजिए मैंने उस व्यक्ति के, उस विटनेस के सामने ही एग्जीक्यूट किया, मैंने भी और सामने वाली पार्टी ने, तो मान लिया जाएगा कि हाँ भाई अटेस्टेड है। अगर मान लीजिए मैं असक्षम हूं साइन करने में या अंगूठा लगाने में, मैं अगर सक्षम नहीं हूं और मेरे कहने पे मैं किसी दूसरे व्यक्ति को लाया हूं वो काम करने के लिए मेरे बिहाफ पे, और मेरे डायरेक्शन पे उस व्यक्ति ने इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, और ये चीज का कैसे हुई है, उस व्यक्ति के सामने, उस विटनेस के सामने ये हुआ कि मैं एक व्यक्ति लाया, मैंने उससे बोला भाई इधर मेरे बिहाफ पे तू साइन कर दे, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वैलिड अटेस्टेशन। तीसरी चीज, ये डॉक्यूमेंट है, हमने साइन कर दिया, उस समय पे विटनेस मौजूद नहीं था, उस समय पे विटनेस मौजूद नहीं था, टेस्टिंग मैंने साइन कर दिया, इस बात का एक्नॉलेजमेंट मैंने उसको पर्सनली दे दिया, मैंने खुद उस विटनेस से ये बोल दिया कि हाँ भाई इस डॉक्यूमेंट पे मेरे साइन है, मैंने एडमिट कर दिया बेसिकली ये फैक्ट। एडमिशन पढ़ा है ना आपने एविडेंस में भी। अगर मैं खुद ये बात उस व्यक्ति से कह रहा हूं विटनेस से पर्सनली कि भाई हाँ मैंने एग्जीक्यूट किया इस डॉक्यूमेंट को, तब भी वो अटेस्टेड माना जाए। उसके बाद अगर वो इसे अटेस्ट करता है तो भी वैलिडली अटेस्टेड माना जाएगा, भले उसने मुझे साइन करते देखा नहीं है, लेकिन मैंने खुद जब इस बात को मान लिया है कि हाँ यार मेरे साइन है, तो फिर देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। इसलिए आप अटेस्टेड की डेफिनेशन अगर टीपीए में पढ़ेंगे तो ये तीनों बातें आपको मिलेंगी, या तो उनके सामने एग्जीक्यूट हो रहा हो, या फिर उसके सामने मैं किसी दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट कर रहा हूं वो एग्जीक्यूट करे, या तीसरी बात कि मैंने एग्जीक्यूट करके उसको पर्सनली एक्नॉलेज कर दी ये बात कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट मैंने एग्जीक्यूट किया है। बस यही तीन बातें हैं बस इतनी सी बात है कि थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा लिखी है, और जैसा हिंदी के स्टूडेंट ने कहा था कि हिंदी और टफ है, तो हाँ वही, और हमारी समस्या ये है कि हमें ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती, इसलिए हमारी ये प्रोविजन समझ आता नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा अटेस्टेड की ये तीनों बातें, ये तीनों चीजें, यही सेम चीज अटेस्टेड की डेफिनेशन में लिखी है, एक बार रीड करेंगे यू विल गेट इट।